प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अपने स्टेट को कोई खास नहीं मिला। बिहार के मामले में तो मायूसी है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय हम लोग बिहार चैम्बर कॉमर्स में हैं और आज का दिन यानी मंगलवार का दिन हम जानेंगे कि यह कितना मंगल रहा। बता दें, मोदी सरकार ने आज संसद में बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इस बजट के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ चैम्बर के एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि किस तरह यह बजट जो है यह किनके लिए मंगल रहा, किनको निराशा लगी। आइए एक बार हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर यह जानकारी लेते हैं कि बजट इस बार कैसा रहा। हमारे साथ हम सबसे पहले लेंगे, हमारे साथ पीके अग्रवाल जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर्स के। हम उनसे पूछते हैं। सर, प्रभात खबर में स्वागत है आपका। कैसा बजट कैसा रहा सर? देखिए, बजट जो है ना मिला जुला देश के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो हमें तो अच्छा लगा देश के, लेकिन हम लोग मायूस हैं इसलिए कि हमारे स्टेट को उम्मीद था कि कुछ ना कुछ एक स्पेशल पैकेज मिलेगा या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वैसा कुछ नहीं मिलने से हम लोग मायूस हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था और जो उन्होंने लोकेशन किया है फंड का और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी उन्होंने 35% बढ़ाया है, हेल्थ में ध्यान दिया है, शिक्षा में दिया है, हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल के हिसाब से ये बजट स्वागत योग्य है। लेकिन स्टेट के लिहाज से ये बजट में हम लोग मायूस हैं। सर, बिहार के लिए इसमें कल जो है कई नेताओं के बयान भी आ रहे थे कि बिहार के लिए शायद इस बार कुछ विशेष जो है वो रहेगी। लगातार चल भी रहा है कि बिहार जो है पिछड़ेपन को देखते हुए कि इसमें कुछ, तो इस बार बिहार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ विशेष। अभी तक जो भाषण में जो सुना गया कहीं कोई नाम नहीं आया। अब इसके इन साइड में देखना होगा कि वास्तव में कुछ हम लोगों को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। पूरे स्पीच को, पूरे बजट को, उसके एलोकेशन को देख के ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन अभी लगता है कि अपने स्टेट को कोई खास नहीं मिला, एक्सेप्ट जो रिवर लिंकिंग की बात है या 5 किलोमीटर गंगा के किनारे जो नेचुरल फार्मिंग की बात है, वो बेनिफिट जो मिलेगा स्पेसिफिक मिलेगा स्टेट को। उसके अलावा जो देश को मिलेगा उसमें से उम्मीद है कि हमें भी अपना परसेंटेज मिलेगा, इतना ही उम्मीद है। सर, कोई एक इस पूरे बजट में आपके नज़रिए से कोई एक ऐसा पॉइंट जो सबसे बेहतरीन लगा हो? 2-3 चीज़ हमको लगा कि एक तो 25,000 किलोमीटर जो हाईवे बनाने का है 22-23 में, और जिसके लिए उन्होंने 48,000 फंड भी एलोकेट किया है। यह अच्छा लगा कि अच्छी चीज़ है, कम से कम फंड मिला है तो वो बनेगा ही। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ स्पेसिफिक 22-23 में कि हम 16 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो भी एक स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप है उसमें हम 60,000 एम्प्लॉयमेंट 22-23 में होगा। तो इतना होगा तो आप समझिए कि स्टार्टअप का जो स्टार्टअप एक अच्छे प्रोग्रेस में जा रहा है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। सब मिला जुला के आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कि सब मिला जुला के ये अच्छा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये बजट जो है ये आपके नज़रिए से कैसा रहा? ये नेशनल परिप्रेक्ष्य में जो है बजट उस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। बिहार के मामले में तो मायूसी है। नेचुरल है कि सब लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि बिहार को कुछ स्पेशल मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, वो नहीं हो सका। लेकिन इन टोटलिटी जो है सो बजट नेशनल लेवल पर स्वागत योग्य है, जिसमें रिवर का इंटरलिंकिंग का है, शिक्षा के जो शिक्षा का डिजिटल यूनिवर्सिटी का है, 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का है, प्लस पोस्ट ऑफिस को सारे बैंकों से लिंकिंग करने का। ये पोस्ट ऑफिस को बैंकों से लिंकिंग, इसका क्या फायदा मिलेगा? फायदा इसलिए मिलेगा लोगों को, जब देहात को लोगों को तो पोस्ट ऑफिस में ही सबसे ज़्यादा अकाउंट रहता है, उनके बाल बच्चे भी बाहर रहते हैं, तो अगर पैसा उसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा तो आराम से लोगों को मिलेगा पैसा, ये फायदा होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर कि युवाओं का अभी जो है बिहार में भी या बिहार से बाहर भी युवा काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, चाहे नौकरी के इसमें कहें या रोजगार की बात करें, तो इस बजट में क्या उनके लिए खास है? अभी जो नया स्टार्टअप के लिए जो उन्होंने कहा कि 60 लाख नौकरियां जो दी जाएगी, ये तो युवाओं के लिए है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और बाकी जो है कि हम बिहार को जो नहीं मिला उससे थोड़ा हम लोग को निराशा है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग हर बजट में ये मांग करते आए थे। तो बाकी तो नेशनल लेवल पर तो ठीक है, लेकिन बिहार को इससे निराशा है।
सर मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है? मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, एज इट इज रह गया। कुछ हम लोग इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव चाह रहे थे और बहुत उम्मीद भी थी, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, इससे थोड़ी सी निराशा है। इस पूरे बजट में सर कोई एक चीज जो आपको लगा कि ये नदी की जो जोड़ने की बात हुई है, ये एक नया चीज है और इससे बहुत जो बाढ़ आते हैं उससे बहुत ज्यादा थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे सर कि क्या बिहार के लोगों को क्या इससे हाँ, जैसे बिहार की नदी को गंगा नदी को जोड़ने की बात हो रही है नर्मदा से और उनसे, तो जो बाढ़ जो हम लोग त्रासदी झेलते हैं तो वो पानी जो है डिसलोकेट होगा तो बाढ़ का त्रासदी कुछ कम होगा हम लोग के बिहार के अंदर, ये बिहार को एक फायदा हो सकता है इससे है। हम जानेंगे सर ये बजट आपके नज़रिए से सर कैसा ये बजट रहा है? देखिए, देश के नज़रिए से बहुत ही अच्छा बजट रहा है, बहुत ही बैलेंस रहा है। आप कृषि की बात कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में बात कर लीजिए, लगभग सभी में सरकार ने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और एक टाइम फ्रेम के साथ कि 1 साल में हम लोग ये काम करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसानों के लिए सर क्या है इस बजट में? बहुत सारा, जैसे ई फार्मिंग के लिए भी इन्होंने किया है। ई फार्मिंग से सिस्टम चेंज होगा, आप पैदावार चेंज करें। जो पहले ट्रेडिशनल खेती होती थी धान और गेहूं की, आज चेंज करके कैश क्रॉप के लिए लोग जा रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली बेहतर होगा। और पीएम गति शक्ति योजना ये अपने आप में फिर एक बहुत है, काफ़ी लंबे ट्रेन की बात कर रहे हैं लोग, अच्छे ट्रेन की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में अगर एक हम लोग सुधार करते हैं तो इसका लगभग सबकी महंगाई पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन से। तो ये सब तो बजट में सर इस बार युवाओं की बात हुई, जो है वो स्वास्थ्य सेवा की भी बात हुई, महिलाओं को भी बहुत उम्मीद रहती है। इस बार महिलाओं के लिए क्या था इस बार? देखिए, अभी तक तो मतलब सही है, जितना भाषण आया है उसमें तो जब तक उसको विस्तृत से पढ़ेंगे नहीं तब तक तो ऐसे तो नहीं नजर आया कुछ। जैसे इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आया, जो एक बहुत बड़े लोगों के लिए, आम जनता जिसको समझती है कि अच्छा मेरे को ये टैक्स में छूट मिला, ये मेरा इसे नहीं मिला, तो नॉर्मल तो महिलाओं के लिए इसमें मेरे को नहीं नजर आया है अभी तक। सर इस बार जो बजट देख रहा हूँ, जब से वित्त मंत्री ने बजट सामने पेश किया तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो कॉर्पोरेट है। तो ये लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि ये है क्या कॉर्पोरेट के लिए डिसीजन लिया क्या है सर ये? देखिए, कॉर्पोरेट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है और जब तक उसको डीप में जाके पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक कुछ बोलना अच्छा बात नहीं है। तो पहले तो उसको, इस बजट को पहले पढ़ना पड़ेगा। जी। तो ये मिला जुला कहीं जो है वो आशा, कहीं निराशा, और कहीं इस बजट को यदि हम देखें तो आपके हिसाब से यदि हम जाने तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो संकेत है। तो यहाँ पर हम और बात करेंगे, हम पूछेंगे सर से कि कैसा बजट जो है उनके नज़रिए से कैसा रहा। सर इस बार का बजट कैसा रहा आपके लिए? बजट तो बहुत अच्छा रहा, दो मत नहीं है, लेकिन इसमें और भी हेल्थ से रिलेटेड काम करनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड काम करनी चाहिए। जैसा जीएसटी का कलेक्शन है उसके अनुसार और ज़्यादा अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई एक पॉइंट सर इस बजट में जो आपको लगा हो कि ये सबसे बेहतरीन था? इस बार युवाओं के लिए ज़्यादा अच्छा ध्यान दिया गया और लोगों को जॉब के बारे में भी, जैसे सीतारमन ने बताया, तो ये कुछ अच्छी लगी कि मतलब कि आने वाले मतलब कि जो युवा हैं उनके लिए कुछ सोचा गया। सर इस बार का बजट जो है वो काफ़ी लोगों की उम्मीद रही कि बजट में हमारा सर कैसा था इस बार का बजट में जो स्टेट के लिए उम्मीद था वो तो धराशायी हो गया। न स्पेशल स्टेटस, न पैकेज। जैसा हम लोग कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम हम लोग का बिहार का हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम का 1/3 है। तो जब तक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज या स्पेशल एफर्ट नहीं होगा तो वो पर कैपिटा इनकम का गैप बढ़ेगा ही, घटना नहीं है, और यहाँ से सबका पलायन ही होगा। और दूसरा चीज़, बाकी गांवों के लिए इनका बहुत अच्छा ध्यान रहा है। नल से जल योजना में काफ़ी लंबा 48,000 करोड़ या क्या खर्च कर रहे हैं, उससे पानी की दिक्कत दूर होगी। एजुकेशन पे बड़ा ज़बरदस्त जोर है, जो इंटरनेट मजबूत करके गांवों में डिजिटल एजुकेशन वगैरह पे जो जोर है वो एक काफ़ी सराहनीय कदम है। उससे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जो गांव में जो टीचर है वो इनको पढ़ाने लिखाने पे ध्यान देते ही नहीं है।
तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड एकदम बर्बाद हुआ है। वो कम से कम लगता है कि डिजिटल मीडिया से अच्छा एजुकेशन मिलेगा, इंटरेस्टिंग एजुकेशन मिलेगा, तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। सर तो यहाँ पर बजट के लिए आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इसमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या कहाँ निराशा रही। हम और एक्सपर्ट से हम लेंगे, पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। सर इस बजट में सबसे खास क्या? देखिए, कोरोना काल का ये दूसरा बजट था यह, और आम लोग और व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा इस बजट से उम्मीद थी। मगर अगर बिहार की बात करें तो हम लोग को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग जो थी वो पूरा नहीं हो पाया। देश में आज़ादी के बाद पहली बार है कि टैक्स जनवरी में 1,40,000 आया, और हम लोग की एक मांग भी थी कि जीएसटी की 5 साल हो चुकी है, होने जा रही है, और स्लैब में वो लोग कोई भी नीचे करने का काम नहीं किया गया। अगर स्लैब में अगर टैक्स का वो नीचे करते तो व्यापारियों के साथ आम लोगों पे ही बहुत ज़्यादा फायदा होता। और पेट्रोलियम को भी जीएसटी में लेकर के आना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट से लेकर सारा उम्मीद रहती है। तो ये बजट को सिर्फ हम लोग मिली जुली बजट कहेंगे और इस तरह का। सर स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है इस बार कैसा ये बजट? स्वास्थ्य सेवा के लिए तो ये बजट वैसे भविष्य को देखते हुए, आने वाले टाइम के 25 साल को देखते हुए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से इस बजट को बनाया गया है। और इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात की गई है, डिजिटल हेल्थ यूनिवर्सिटी की भी बात की गई है, बड़े बड़े एम्स वगैरह की भी बात की गई है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये बन ही रहा है। और इस बजट में वैसे एक जो आपने ये भी पूछा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट बताइए जो बड़ा अच्छा लगा, तो इस बजट में बड़ी अच्छी बात ये लगी कि बच्चों के लिए जो अभी स्टडी में जो उनको दिक्कत हुई है कोरोना काल में, उसके लिए 200 टीवी चैनल ये पर्टिकुलर बनाएंगे जो कि बच्चों की स्टडी में काम आएगा। और 1 क्लास फॉर 1 चैनल के हिसाब से ये लोग 200 टीवी चैनल जो बनाएंगे, वो भी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो ऑल ओवर इंडिया काम करेगी। बड़ी अच्छी बात लगी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बच्चों का स्टडी भी पूरी होगी और बच्चे जो गांव देहात के हैं वो भी बड़े आराम से अपने स्टडी को पूरा कर पाएंगे। तो सड़क के लिए सर क्या था? सड़क के लिए तो अभी इन्होंने कहा कि 25,000 किलोमीटर ये जो सड़क बनाएंगे, तो बिहार भी इसमें आएगा ही। वैसे इन्होंने तो ऑल ओवर इंडिया की बात की है, लेकिन बिहार भी आएगा ही इसमें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोजगार सृजन के लिए बहुत अच्छी बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस बार के बजट में सर डिजिटल रुपए की भी बात हुई है आरबीआई, और इस पे सर आपका क्या है? देखिए, बहुत दिन से जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, इन सब की जेन्युइनिटी को लेकर, इस पे टैक्सेबिलिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो सरकार ने इस बजट में सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय अब 30% टैक्स के दायरे में आएगी। जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह से आने वाली आय पे टैक्स लगता था, तो निश्चित रूप से टैक्स बढ़ा है। बिटकॉइन के ऊपर में, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगेगा। उसी लाइन पर सरकार ने अपनी स्वतः की डिजिटल करेंसी डेवलप की है, और यह माना जा रहा है, यह लग भी रहा था आने वाले समय में, कि जो भी लेन देन, डिजिटल लेन देन अभी इंटरनेट के माध्यम से हमारे हो रहे हैं, वो ऑफलाइन मोड पर भी हमारे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले। निश्चित रूप से ये डिजिटल करेंसी आने से हमें उसका बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखता है। और जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से होता है, और तो ब्लैक के ट्रांजैक्शन, हम लोग जो पुरानी बात हो गई कि हम कैश से लेते थे, अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाते थे, उस तरह के ट्रांजैक्शंस दूर जाएंगे, तो यह निश्चित रूप से ग्रोथ को असर करेगा और हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ेंगे। यस सर, एक ओपिनियन आपसे लेंगे सर। इस बार जो बजट पेश किया गया, इस बजट में काफी सारे सरकारी कर्मियों को भी उम्मीदें रहती हैं, हर बार रहती हैं, तो ये इस बार का बजट कैसा था उनके लिए? देखिए, एक सामान्य नागरिक के लिए तो देखिए उनकी सबसे ज़्यादा बजट से उम्मीदें आयकर को लेके होती है कि कहीं ना कहीं कर में अगर उनको छूट मिलती है तो ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा, उनके हाथ में आएगा, वो उनके बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन कर सकेंगे। कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में देखें तो थोड़ी सी निराशा जरूर मिली है, क्योंकि इस बार काफ़ी उम्मीदें थी खासकर सैलरीड क्लास के लोगों को कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो है इजाफा होगा, खासकर ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उस संदर्भ में उनके काफ़ी सारे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी जरूर निराशा है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट एक संतुलित बजट है। सरकार के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, कहीं ना कहीं पिछला 2 साल बहुत खराब गया है। समय समय पर सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज भी लाया है, तो
सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती थी कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था या जो डिरेल हुई अर्थव्यवस्था है, इसको कैसे जो है पटरी पे लाया जाए और फिर उसको स्पीड अप किया जाए। इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत अच्छा पहलू है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए ना केवल मार्केट में लिक्विडिटी लाता है, पर कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन भी करता है और साथ ही कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोग हैं उनके जीवन में सुधार भी आता है। चाहे आप आवास योजना के तहत देख लीजिए, 80 लाख आवास योजना की बात है, चाहे एनएच के निर्माण की बात है, फायदा देखिए इससे सभी को होने वाला है, क्योंकि सड़क पे चलने वाला आम आदमी ही है, या आवास जो बनेगा वो आम आदमी के लिए बनेगा। तो आप अप्रत्यक्ष तौर पे देखिए तो ये सभी को फायदा हो रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने जो पहल ली है बहुत सकारात्मक है, क्योंकि आज भी देखिए एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में जो सरकारी स्कूल हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। और ये एक बहुत आज एक एजुकेशन के इसमें सर आपने अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया, इसको थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहेंगे, शॉर्ट में ही सही, कि क्या कदम उठाया गया है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि देखिए बाकी तो बजट को विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, जो बजट के भाषण से अभिभाषण से समझ में आया कि इन्होंने इसको सरकार चैनल्स के थ्रू ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है देखिए आज सरकारी विद्यालयों में क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो आज आप एक टीचर सब जगह पहुंच सके, क्वालिटी एजुकेशन सब जगह पहुंच सके, उसका माध्यम डिजिटल ही है। तो इन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी की एक परिकल्पना की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, डिजिटल ई लैब की स्थापना करेंगे और इसी डिजिटाइजेशन के माध्यम से ये जो है गांव के बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएंगे। तो ये मिला जुला इस बजट को यदि एक लाइन में कहें सर तो कैसा? सरकार की चुनौतियों को देखते हुए एक संतुलित बजट है, लेकिन आम जनता की जो अपेक्षाएं थी सरकार से, खासकर आयकर के क्षेत्र में कि छूट और कटौती को लेके, वहाँ थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी। टर्म इसमें बार बार आ रहा है कॉर्पोरेट का, उसमें कुछ जो है वो लोग संशय में है। इसको नॉर्मल आपके हिसाब से यदि जानना चाहें, क्या कॉर्पोरेट के लिए लिया है सरकार? देखिए कॉर्पोरेट के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट की एक कांस्टेंट पॉलिसी चल रही है, उसमें बजट में अलग से उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। मुझे जो लगता है कि सरकार का मेक इन इंडिया को लेके एक शुरू से जोड़ रहा है और इस बजट में भी कहीं ना कहीं इसी परिकल्पना को बल मिलता है कि मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। और देखिए फॉर्मल सेक्टर्स में सरकार के प्रयास लगातार रहे हैं। जरूरत थी इनफॉर्मल सेक्टर में, कैसे इनफॉर्मल सेक्टर को जो है पटरी पे लाया जाए, और उस पर सरकार की कोशिश रही है। शायद जितनी अपेक्षा थी उतनी अपेक्षा शायद पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के ये बजट एक संतुलित बजट है। तो यहाँ पर हम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैंपस में हैं। आपने देखा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको समझाने की, हम आपको उनके थ्रू समझाने की कोशिश की कि ये बजट जो है वो किस तरह किन लोगों के लिए मंगल है, किन लोगों के लिए हल्की निराशा है। लेकिन अभी जो हमारे जो तमाम एक्सपर्ट साथ थे उनका कहना है कि इस बजट को पूरे विस्तार से, पूरी तरह से जब तक समझा नहीं जाए, देखा नहीं जाए, पढ़ा नहीं जाए, तब तक इस अभिभाषण से वित्त मंत्री के ने जो बजट पेश किया है उसके हिसाब से ये बजट मिला जुला है। और जिस तरह से लगातार कोविड काल में सरकार जूझ रही है, लोग जूझ रहे हैं, उस हिसाब से बजट कैसा था ये हमने आपको समझाना चाहा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।